हरे कृष्णा। तो ये समय बहुत ही पवित्र है। आज मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा में हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा हुआ है कि कात्यायनी व्रत एंड्स, कात्यायनी व्रत की समाप्ति। तो कात्यायनी व्रत का जो है ये अंतिम दिन है। जो व्रत की कन्याएं स्नान करती थीं यमुना जी में और कात्यायनी की पूजा करती थीं, तो आज के दिन उनको जो है वो व्रत का फल प्राप्त हुआ। और व्रत का फल क्या प्राप्त हुआ कि भगवान ने जो है स्वयं उन्हें दर्शन दिया, उनके वस्त्रों का हरण किया और उन्हें दर्शन दिया। इस प्रकार से उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो हम पाठ कर रहे हैं अभी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय 22 में। तो श्लोक संख्या 13 से हम इसका पाठ शुरू कर रहे हैं। तो अभी तक की कथा ये हुई है कि भगवान जो है मतलब उनसे बहुत आदरपूर्वक कहते हैं कि अपने अपने वस्त्र ले जाओ, है, और चाहे एक एक करके आओ और चाहे एक साथ आओ, जैसे भी आपकी सुविधा हो उस प्रकार से आओ और मुझसे वस्त्र ले लो। तो भगवान इस प्रकार से जब उन्हें आदरपूर्वक समझाते हैं, बताते हैं, तो उससे क्या हुआ कि प्रेम में परिप्लुता, वो प्रेम से भर गईं। ये जो व्रत की कन्याएं प्रेम से भर गईं कि भगवान स्वयं उनके वस्त्रों को उठाएं और भगवान स्वयं अपने पास बुलाएं। तो उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। लेकिन ब्रीडिता, लेकिन वो लज्जा, एक लज्जा जो है उनको इस कार्य से मना कर रही है कि ऐसा कार्य ना करें। तो एक लज्जा है उनके अंदर, और ये लज्जा भी एक स्त्री का गुण माना जाता है। तो इस लज्जा के कारण वे जो है नहीं पानी से बाहर निकल रही हैं और एक दूसरे को देख रही हैं और हंस रही हैं, लेकिन पानी से बाहर नहीं निकल रही हैं। तो फिर क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं ब्रुवति गोविंदे नर्मणा क्षिप्त चेतसां आकंठ मग्न शीतोदे वेपमानास्तमं ब्रुवन्। तो जब भगवान ने इस प्रकार से उनसे जब कहा, तो भगवान के इस मजाक से वे जो है क्या हुई, उनका चित्त जो है पूरी तरह से भगवान में लग गया, भगवान में जो है उनका मुग्ध हो गया, उनका चित्त मोहित हो गया। और आकंठ मग्ना शीतोदे, पूरा जो पानी ठंडा है, जमुना जी का पानी बहुत ठंडा है और गले तक जो है पानी में वो डूबी हुई हैं, वेपमाना और कांप रही हैं। इस प्रकार से वो जो है भगवान से बोली। तो भगवान से इस प्रकार बोली। तो इसके तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कुछ अपनी टीका दी है। तो इस टीका में वो लिखते हैं कि श्री कृष्ण इस प्रकार से बोलते हैं कि तुम तो जो है पानी में रहने वाली कन्या हो, अगर यहाँ नहीं आओगी तो इन शाखाओं में जो तुम्हारे वस्त्र मैंने टांग करके रखे हैं, तो इन वस्त्रों का मैं झूला बनाऊंगा, उसमें लेट जाऊंगा, क्योंकि मैं रात भर जागा हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैं सो जाऊंगा। तो गोपियाँ जो ब्रज की कन्याएं हैं वो कहती हैं कि हे प्रिय कृष्ण, तुम्हारी जो गौएं हैं घास खाती हुई गुफा में चली गई हैं, तुम जाकर के उनको ढूंढो, अपने गैयों को ढूंढो, तुम्हारी गौएं तो जो है घास खाती खाती कहाँ चली गई हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि अब तुम जल्दी क्यों नहीं आती हो, और तुम वस्त्र ले लो मुझसे और जल्दी में जाकर ब्रज में अपने घर का काम काज करो, क्योंकि माता पिता जो है तुम्हारे लिए बहुत चिंता कर रहे हैं और तुम अभी तक गई नहीं हो, तुम्हें देर लग रही है। तो तुम मुझसे वस्त्र ले लो और तुम जो है अपने घर जा कर के अपने घर के काम काज करो और माता पिता का सिर दर्द जो है ठीक करो। तो ये कन्याएं कहती हैं कि हे कृष्ण, हम तो पूरे महीने तक यहाँ से नहीं जाएंगी, क्योंकि हम कात्यायनी का व्रत अपने माता पिता और अपने जो बड़े गुरुजन हैं उनके कहने पर ही कर रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि ओ हो, तुम्हारी इतनी तपस्या है, तुम इतनी तपस्या कर रही हो कि पानी में रहोगी पूरे महीने भर, तो अब मेरे भी जो है मन में तपस्या के प्रति बड़ा लगाव हो गया है।
तो मेरी भी इच्छा हो रही तपस्या करने की, तो मैं जो है आकाश में रहूँगा तब तक। तुम पानी में रहोगी तो मैं पूरे महीने भर आकाश में रहूँगा। तो अगर तुम जो है मेरे ऊपर तुम्हें दया आए तो तुम नीचे आकर के जो है अपने वस्त्र ले लो, और तुम लोगों के साथ में मेरा भी जो व्रत है वो पूरा हो जाएगा। तो मैं भी पूरा करूँगा अपना व्रत, तुम भी समाप्त करो, तो हम दोनों अपना अपना व्रत साथ साथ समाप्त करेंगे। तो ये कन्याएं जो है कृष्ण के इन बातों से बहुत मोहित हो रही हैं, परंतु लज्जा के कारण गले तक पानी के भीतर बनी रहीं और ठंड से कांपती हुई अब कृष्ण से इस प्रकार बोली। क्या बोली? मानयम्भो कृथास्त्वां तु नंदगोपय सुतं प्रियं जानी मोंगे ब्रजश्लाघ्यम देहिवासांसी वे पिता। तो कह रही हैं कि हे कृष्ण, इस प्रकार की अनीति मत करो। कृष्ण कहते हैं ब्रज कन्याएं, इस प्रकार का अन्याय मत करो। आप जो है नंद गोप के पुत्र हैं और हमारे बहुत प्रिय हैं, आप हमारे बहुत प्रिय हैं, और हम जानते हैं आपको कि ब्रज के जो है आप बहुत जो है प्यारे हैं, ब्रज के जो है आप सबसे अधिक प्रिय हैं ब्रज में। तो और हम काँप रही हैं, तो हमारे आप वस्त्र दे दीजिए। तो कृष्ण क्या कहते हैं? नहीं, अभी कृष्ण नहीं बोले, वही बोली। क्या बोली? कि हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं, आप जो कुछ कहोगे हम वही करेंगी, किंतु हमारे वस्त्र लौटा दो। आप तो धर्मज्ञ हैं, आप तो धर्म को जानते हैं, और अन्यथा हम राजा से शिकायत करेंगी। हम राजा से आपकी शिकायत करेंगी। श्याम सुंदर ते दास्यः कर्मामि तवोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेन्द्राज्ञे ब्रुवामहे। तो क्या कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं, है ना। तो उनके मुख से ये बात जो निकली तो वो बड़ी स्वाभाविक बात थी, क्योंकि दिन रात कृष्ण का ही चिंतन करती हैं। व्रत तो कात्यायनी का करती हैं, लेकिन उनके मन में विचारों में कृष्ण के अलावा और कुछ बात है ही नहीं। तो जब उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी दासियां हैं और आप जो कुछ कहेंगे वही हम करेंगी, तो ये बात उन्होंने कुछ ऐसे मजबूरी में नहीं कही कि अपना काम निकालने के लिए कह रही हूँ, बल्कि वो तो उनका जो है जीवन इसी प्रकार का ढला हुआ है, और उनका मन भी और उनके जो है जो हृदय में जो दिन रात जो बात है वो यही रहती है। क्या? कि हम श्याम सुंदर की दासियां हैं। देहि वासांसि धर्मज्ञ, तो आप हमें वस्त्र दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आप तो धर्म को जानते हैं, तो हमें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे कहने से आप धर्म का पालन करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो धर्म जानते हैं। नोचेद्राज्ञे ब्रुवामहे, अन्यथा हम राजा से शिकायत करेंगी। तो पहली बात है कि कृष्ण धर्मज्ञ हैं, और ब्रज की कन्याएं कह रही हैं कि आप धर्मज्ञ, हमें आप वस्त्र दे दो। तो कृष्ण धर्म को जानते हैं, और कृष्ण जितना धर्म को जानते हैं उतना तो कोई नहीं जानता। तो कृष्ण धर्म के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, और उनका धर्म क्या है? शरणागत वत्सल, जो शरण में आए तो उसके प्रति वो बहुत स्नेह प्रकट करते हैं। तो कृष्ण का बहुत स्नेह है, तो वो अपने धर्म का ही पालन कर रहे हैं। और कृष्ण वांछा कल्पतरु कहे जाते हैं कि जो इच्छा है उनके शरण में जो आकर के इच्छा करे जो, तो उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तो कृष्ण उनकी इच्छाएं भी पूरी कर रहे हैं। तो उनकी जो इच्छा है उनकी कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की, तो कृष्ण उसी प्रकार से कर रहे हैं। तो वो तो धर्मज्ञ हैं। लेकिन ये धर्मज्ञ जो है कि कृष्ण धर्मज्ञ हैं, ये बात यहाँ पर बड़ी गहरी है। तो ब्रज की कन्याओं का जो कहना है कि आप धर्म को जानते हैं, तो उसमें ये भी बड़ी गहराई है कि वो कहती हैं कि आप धर्म को जानती हैं, और फिर वो कहते हैं अन्यथा हम राजा से शिकायत कर देंगी। तो राजा से शिकायत उन्हें नहीं करना है, और राजा भी उन्होंने किसके लिए राजा कहा है वो भी नहीं उन्होंने विचार किया कि कौन से राजा के लिए वो बोल रही हैं। ब्रज के राजा नंद महाराज हैं, तो क्या नंद महाराज से वो शिकायत करेंगी? अथवा राजा कंस है मथुरा का, उसको शिकायत करेंगी? तो ऐसा कुछ उन्होंने विचार नहीं किया कि
किस राजा से वो शिकायत करेंगी। उन्होंने कहा हम राजा से शिकायत करेंगे, है ना। लेकिन वास्तव में ये तो केवल एक कृष्ण के लिए भय दिखाने के लिए था, लेकिन कोई उनका इरादा नहीं था कि राजा से शिकायत करेंगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही उनके जीवन है, प्राण है। तो कृष्ण के विरुद्ध है तो वो कोई कार्य कर नहीं सकती हैं, तो कृष्ण के विरुद्ध वो शिकायत कुछ भी नहीं कर सकती हैं, है ना। तो अब भगवान बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया श्री भगवान वाच। तो श्री भगवान बोल रहे हैं, यहाँ पर ब्रज के बालक नहीं हैं कृष्ण, बल्कि श्री भगवान के रूप में बोल रहे हैं, जो कि धर्म को जानने वाले हैं। तो अब भगवान ने क्या कहा कि हे देवियों, अगर सचमुच तुम मेरी दासियाँ हो, और मैं जो कुछ कहूँ वही तुम करोगी, तो फिर मैं तो यही कह रहा हूँ कि यहाँ आकर के अपने वस्त्र ले जाओ। यदि मेरे कहने के अनुसार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे वस्त्र वापस नहीं करूँगा। और जो क्रुद्ध हैं राजा, अगर राजा क्रोध करे मेरे ऊपर तो मेरा क्या कर लेगा। तो भगवान कहते हैं कि राजा अगर क्रोध करेगा तो मेरा क्या कर लेगा। भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीक्षते शुचिस्मितां नो चेन्नाहं प्रदास्ये किं क्रुद्धो राजा करिष्यति। तो भगवान क्या कहते हैं कि भवत्यो यदि मे दास्यो, यदि तुम लोग जो है मेरी दासियाँ हो। भवत्यो ये शब्द जो है बहुत आदर सूचक है, तो भगवान आदर पूर्वक यानी आप लोग, भवत्यो का मतलब है आप लोग। तो आप लोग यदि मेरी दासियाँ हैं, तो मयोक्तम वा करिष्यते, और आपने कहा भी कि जो मैं कहूँगा वही करोगी, तो मैं तो यही कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीक्षते, कि यहाँ आकर के अपने वस्त्रों को आप लोग जो है ले लीजिए। तो मेरी आज्ञा के अनुसार तुम अगर काम करने चाहती हो, करोगी, तो मैं यही आज्ञा दे रहा हूँ कि अपने वस्त्र यहाँ आकर के ले लो। शुचिस्मिता, क्योंकि आपकी जो मुस्कान है वो बहुत पवित्र है। तो भगवान कह रहे हैं आपकी मुस्कान बहुत पवित्र है। तो पवित्र मुस्कान है, पवित्र मुस्कान का मतलब है कि इसमें काम वासना नहीं है। सामान्यतः स्त्री जब मुस्कुराती है पुरुष को देख करके, तो वो उस मुस्कुराहट में क्या है, काम वासना होती है ना। और पुरुष को वो जो है अपनी ओर आकर्षित करती हैं और फिर शोषण करती हैं। तो स्त्री जो है पुरुष का शोषण करते हैं, पुरुष स्त्री का शोषण करते हैं। तो ये काम वासना होती है जो पुरुष में स्त्री के प्रति है, स्त्री में पुरुष के प्रति है। प्रेम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो कन्याएं हैं, जो कृष्ण के प्रति जो मुस्कुराती हैं, तो वो मुस्कान कैसी है? पवित्र मुस्कान है। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारी मुस्कान बहुत पवित्र है। नोचे ना हम प्रदास्ये किम, तो और यदि तुम नहीं आओगे, अन्यथा नोचेत ना हम प्रदास्ये, तो मैं वस्त्र नहीं दूंगा। किम क्रुद्धो राजा करिष्यति, अगर राजा अगर गुस्सा होगा तो क्या करेगा। तो चूँकि भगवान श्री भगवान है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्वशक्तिमान भगवान है, तो वो तो जो कुछ कार्य करते हैं सब धर्म के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई राजा जो धर्म को जानता ही नहीं, कंस जैसे राजा हैं, ये दुष्ट हैं, तो ऐसे कंस जैसे दुष्ट राजा लोग का जो है कृष्ण, ऐसे राजा लोग कृष्ण का क्या बिगाड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि किम क्रुद्धो राजा करिष्यति, कि जो क्रुद्ध राजा है, अगर राजा गुस्सा हो जाए मेरे ऊपर तो वो क्या करेगा। क्योंकि कृष्ण तो अब राजा को गुस्सा करेंगे ही, और राजा को गुस्सा करेंगे और राजा कंस कृष्ण का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और अंत में कंस कृष्ण के द्वारा मारा जाएगा। तो अब क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तत्पश्चात कड़ाके की शीत से कांपती सारी कन्याएं अपने अपने हाथों से अपने गुप्तांग ढके हुए जल के बाहर निकली। ततो जलाशयान सर्वां दारिका शीत वेपितां पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेरु शीत कर्षितां। तो अब जो कन्याएं हैं, ब्रज की कन्याएं हैं, उस समय जलाशय से बाहर निकली, चूँकि सर्दी से बहुत काँप रही थीं, सब निकली और
दोनों हाथों से अपनी योनि को ढक करके प्रोतेरु का मतलब है बाहर आ गई, शीत कर्षिता, जाड़े से बहुत पीड़ित हैं तो आ गई। तो तात्पर्य में लिखा है कि इन कन्याओं ने श्री कृष्ण को आश्वस्त किया था कि वे श्री कृष्ण की नित्य दासियाँ हैं और उनका कहना मानने को तैयार हैं, अतः वे अपनी ही बातों से हार गई। तो जब उन्होंने कहा कि हम आपकी दासियाँ हैं, जो कुछ कहेंगे वही करेंगी, तो फिर वैसे ही करना है। और कृष्ण बुला रहे हैं तो ऐसे एकांत में बुला भी रहे हैं, तो इसमें क्या दोष है? और कृष्ण को पति माना है, तो इस प्रकार से नग्न अवस्था में कृष्ण के सामने आने में क्या दोष है? तो ये तो उनकी ही जो है मतलब कामना है जो कृष्ण पूरी कर रहे हैं। तो कृष्ण आदेश दे रहे हैं, तो कृष्ण के आदेश का पालन करने से उनकी तो हर प्रकार से रक्षा होने वाली है और कृष्ण ही रक्षा करते हैं। तो अब जो है क्या हुआ कि अपनी बातों से वो हार गई। उन्होंने सोचा कि अगर वो विलम्ब करेंगी तो इस बीच में कोई अन्य आ सकता है, तो अच्छा होगा कि कृष्ण अभी जैसा कह रहे हैं तो जल्दी से हम बाहर निकल करके अपने वस्त्र ले लें। तो ये कन्याएं कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती थीं कि उनके प्रति उनका अनुराग बढ़ता जा रहा था और उनके समीपता में रहने के लिए उतावली भी हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को नदी में डुबो देने का विचार नहीं किया, अन्यथा ऊंचे कुल की कन्याएं थीं तो इनके लिए इतनी लज्जा की बात थी कि ये पानी में डूबना ज़्यादा पसंद करती कि पानी से बाहर निकलें। लेकिन कृष्ण के प्रति उनका जो इतना प्रेम था तो उस प्रेम के कारण वे जो है उन्होंने विचार भी नहीं किया कि पानी में डूब जाएं, तो वो जो है बाहर आ गई और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपनी दुविधा त्याग करके अपने प्रिय कृष्ण के पास जाने के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा नहीं है। इस तरह जब ये कन्याएं आश्वस्त हो गईं और कोई विकल्प नहीं है रहा तो कृष्ण से मिलने के लिए जल से निकलकर बाहर आ गई। और भगवान ने जब देखा कि किस प्रकार से इनका जो है शुद्ध भाव है, इनका कितना शुद्ध भाव है कृष्ण के प्रति, तो कृष्ण प्रसन्न हो गए उनसे, उनके इस भाव से प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने कंधे में उनके वस्त्र उठा लिए और हंसते हुए बड़े स्नेहपूर्वक बोले, भगवान हता वीक्ष शुद्ध भाव प्रसादिता स्कंधे निधाय वासांसी प्रीता प्रोवाच सस्मितम। तो भगवान उनके वस्त्रों को कंधे में रखा। तो कंधे में वस्त्र को रखने का अर्थ बहुत सम्मान है कि भगवान स्वयं जो है इतने परम पवित्र हैं और उनके वस्त्रों को जो है पवित्र कर रहे हैं अपने कंधे में रख करके। तो भगवान जो है जब बोलते हैं तो प्रीता प्रोवाच सस्मितम, तो भगवान हंसते हुए बोले और प्रेम पूर्वक बोले। तो बहुत भगवान का प्रेम इनके प्रति है। तो इसमें प्रभुपाद ने टीका में लिखा है कि इन कन्याओं का सहज समर्पण इतना शुद्ध था कि श्री कृष्ण तुरंत प्रसन्न हो उठे। इन कुमारी गोपियों ने कात्यायनी से कृष्ण को पति रूप में पाने की प्रार्थना की थी। इस प्रकार से ये प्रसन्न हो गई। कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष नग्न नहीं हो सकती। कुमारी कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति रूप में चाहा था और श्री कृष्ण ने इस प्रकार उनकी इच्छा पूरी कर दी। तो ये जो ऊंचे कुल की कन्याएं हैं तो इनके लिए किसी युवक के सामने नग्न खड़ी होना मृत्यु से भी बढ़कर कष्टकारक था। फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के आनंद के लिए सब कुछ त्यागने का निश्चय किया। श्री कृष्ण अपने प्रति उनकी प्रेम शक्ति को देखना चाहते थे और उनकी अनन्य भक्ति से पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। तो कृष्ण प्रसन्न हो गए और अब भगवान जो है उनसे बोलते हैं, भगवान उनसे बोलते हैं और भगवान उनके इस प्रेम का बहुत सम्मान करते हैं। तो भगवान ने फिर बाद में उनसे यही कहा कि तुम्हारा संकल्प मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जो मनोकामना है वो ये है कि तुम लोग मेरा पूजन करना चाहती हो, पति के रूप में मेरी पूजा करना चाहती हो। तो मेरी ओर से भी अनुमोदन है तुम्हारी इस भावना का, और ये जो है तुम्हारा जो संकल्प है ये सत्य अवश्य होगा, तुम्हारा संकल्प अवश्य ही सत्य होगा। तो भगवान ने ऐसा कहा। तो तात्पर्य में लिखा है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण अशुद्ध इच्छाओं से मुक्त हैं उसी प्रकार ये कन्याएं भी, इनमें भी अशुद्ध इच्छा नहीं है।
अतः पति रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त करने का इनका प्रयास अपनी इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं थी, बल्कि कृष्ण की सेवा करने की कामना थी। कृष्ण को प्रसन्न रखने की अपार कामना है। प्रगाढ़ प्रेम के कारण ये कन्याएं श्री कृष्ण को ईश्वर रूप में नहीं अपितु समस्त सृष्टि के सबसे निराले युवक के रूप में देखती हैं, कि सबसे श्रेष्ठ और सबसे योग्य और सर्वगुण संपन्न, इस प्रकार से पूर्ण और जो है परम पूर्ण जो पुरुष हैं, तो उस रूप में कृष्ण को देखती हैं। तो सुंदर कन्याएं होने के कारण अपने प्रेम भाव से इन्हें प्रसन्न करना चाहती थीं और कृष्ण इनकी सद इच्छा को जान गए, अतः परम संतुष्ट थे। तो भगवान काम वासना से तुष्ट होने वाले नहीं हैं, किंतु इन ब्रज की कन्याओं ने अपनी गहन प्रेम भक्ति से भगवान को जो है वशीभूत कर लिया। फिर भगवान क्या कहते हैं, न मय्यावेशते धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता कुथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। भगवान कहते हैं कि देखो, कोई अगर सोचे कि तुम्हारे मन में कुछ विषय कामना है, विषय भोग की कामना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई विषय भोग की कामना नहीं है, और किसी व्यक्ति के अंदर अगर कुछ ऐसी कामना मेरे प्रति अगर हो जाए और उसकी जो बुद्धि है वो मेरे में आवेशित हो जाए, तो उसकी कोई भी कामना जो होगी तो उससे और दूसरी कामनाएं पैदा नहीं होंगी। भौतिक संसार में एक कामना पूरी होती है तो और कई प्रकार की और कामनाएं और आवश्यकताएं जो है बन जाती हैं, लेकिन मेरे प्रति तुम्हारी जो कामना है उससे और अन्य कामनाएं पैदा नहीं होंगी। नहीं तो होता क्या है कि जैसे कोई स्त्री है तो वो किसी पुरुष को अपना पति बनाना चाहती है। अब उसने जब पति मिल गया, वो जैसा चाहती वैसा पति मिल गया, अब उनकी वो कामना तो ख़त्म हो गई। अब वो कामना ख़त्म हो गई और दूसरी कामनाएं होती हैं कि घर चाहिए, मकान चाहिए, ये भोजन, ये कपड़ा, ये साड़ी, ये वो बहुत सी चीज़ें, तो कई तरह की कामनाएं हो जाती हैं। वो कामना ख़त्म हो गई हैं। अब वो पति के प्रति उनका जो है अब वो कोई भाव नहीं है सेवा की। अब तो उनकी ये भावना होती है कि पति हमारी जो है सेवा करे और हमारे लिए ये खरीद के लाए, वो खरीद के लाए, और नहीं लाएगा तो जो है उनको शिकायत होगी। तो इस प्रकार से जो भौतिक संसार में कोई बीज होता है तो उसको जब सिंचन किया जाता है तो बीज तो ख़त्म हो जाता है और बहुत से बीज और पैदा होते हैं। तो भौतिक संसार में कोई भी कामना पूरी हो जाए तो वो कामना अब नहीं रहती है और नई कामनाएं पैदा हो जाती हैं, है ना। लेकिन ऐसा भगवान कहते हैं कि मेरे साथ नहीं है। जिनकी बुद्धि मुझ में आवेशित है और उनके अंदर अगर कुछ कामना है मेरे प्रति, तो वो कामना जो है फिर वही कामना बनी रहती है और दूसरी कामनाएं नहीं होती। तो यहाँ पर ये अंतर है। भगवान कहते हैं कि वो जो कामना मेरे प्रति किसी की होती है और उसकी बुद्धि मुझ में आवेशित हो जाए तो अन्य कामनाएं नहीं उत्पन्न होती। भर्जिता कुथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। क्योंकि जैसे धान का बीज है वो भून दिया जाए या उबाल दिया जाए तो अब जो है उससे बीज का काम नहीं होगा कि और नया उससे जो है कोई नए बीज पैदा होंगे, तो वो फिर अंकुरित नहीं होगा और उससे फिर और नए बीज नहीं पैदा होंगे, अन्य कामनाएं नहीं होंगी। तो इसको कहते हैं अनन्य भक्ति, कि वो कृष्ण के प्रति जो उनकी कामना है तो वही मतलब और नवीन रूप धारण करती है, नई हमेशा नित्य नई बनी रहती है वो कामना कि वो कृष्ण उनके पति हैं। लेकिन और कुछ नहीं है कि और पुत्र की कामना हो, घर की कामना हो, मकान और है ना कितनी कितनी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान कहते हैं तो तात्पर्य में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति भक्ति में ऊंचा स्थान प्राप्त किए बिना अपना मन और बुद्धि कृष्ण पर स्थिर नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण शुद्ध आध्यात्मिक हैं। आत्म साक्षात्कार निष्काम भाव की स्थिति नहीं है, अपितु शुद्ध की गई इच्छा है, जिसमें व्यक्ति को एकमात्र कृष्ण के आनंद की कामना होती है। तो ये कन्याएं कृष्ण के प्रति निश्चित रूप से माधुर्य रस में आकृष्ट हैं, फिर भी अपने मन और अपने संपूर्ण जीवन को कृष्ण पर स्थिर करने के बावजूद उनके माधुर्य भाव में कभी कोई भौतिक वासना प्रकट नहीं हुई, बल्कि वो सर्वोच्च भगवत प्रेम बन गया।
तो इस प्रकार से भगवान ने इनके इस प्रेम को जो है अनुमोदन दिया और फिर कहा कि अब तुम जो है ब्रज को लौट जाओ और जो आने वाली रातें हैं मेरे साथ बिता सकोगी। तो भगवान ने उनको फिर रासलीला का जो है संकेत किया कि आगे चल कर के तुम लोग मेरे साथ में रास करोगी। तो इस प्रकार से ये जो ब्रज की कन्याएं हैं ये अपने घर वापस आ गईं और इनकी इच्छा पूरी हो गई। कृष्ण ने इनका पति बनना स्वीकार कर लिया और श्री कृष्ण ने कहा कि आने वाली शरद ऋतु में वे इन कन्याओं के साथ में रास नृत्य करेंगे। तो ये जो है आज के दिन की घटना है, जो कि मार्गशीर्ष महीने की का अंतिम दिवस है और ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहलाती है। आज के दिन जो कात्यायनी व्रत है वो समाप्त हुआ और भगवान ने इन ब्रज कन्याओं को वर दिया। धन्यवाद। हरे कृष्णा।